हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिलेशन के बारे में पढ़ा था। हमने चैप्टर शुरू करा था रिलेशन एंड फंक्शन। साथ में मैंने आपको बताया था कि रिलेशन होता क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी करा था कि रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज हम रिलेशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, मैं पहले कुछ पिछली लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं आप लोगों को। ठीक है, क्विक रिवीजन 10 मिनट में, 5 मिनट में। ओके, नाउ रिलेशन बेसिकली रिलेशन होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि कोई दो नंबर लाइक दो सेट है A एंड B, लाइक A इज रिलेटेड टू B which is a subset of A cross B, like what कि A is related to B and which is a subset of A cross B। इससे हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं जो कि हमारा क्या बनता है, रिलेशन होता है। रिलेशन की सबसे मेन कंडीशन क्या होती है कि वो जो A और B है इट मस्ट बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये जो सबसेट होना चाहिए किसका, A क्रॉस B का सबसेट होना ही होना चाहिए। ये सबसे मेन कंडीशन है रिलेशन की। ठीक है, साथ में हम लोगों ने टाइप पढ़े थे कि टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला मैंने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आइडेंटिटी रिलेशन। ना आइडेंटिटी रिलेशन बेसिकली होता क्या है, वो सारे एलिमेंट जो खुद से रिलेट करे, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट करते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं। फॉर एग्जांपल अगर A इज अ सेट लाइक एलिमेंट्स आर 1 2 3, तो R क्या होगा 1 1 2 2 3 3, ये हमारा रिलेशन R होगा। यानी हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा किसी से भी रिलेट वो नहीं होगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। नल रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो वो हमारा क्या है, नल रिलेशन होता है। ठीक है जी। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या पढ़ा था हमने कि वो जिसके अंदर सभी के सभी रिलेशन आ जाएं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इनवर्स ऑफ रिलेशन, यानी आर इनवर्स, यानी क्या करना है, उल्टा करना है। सबसे मेन हमने क्या पढ़ा था, फिफ्थ जो तीन टाइप को जरूरी थे, सबसे पहला हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या चीज पढ़ी, रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा कि अगर कोई सेट है A 1 2 3 R एलिमेंट, मैपिंग इज A क्रॉस A, तो इसका जो R रिलेशन बनेगा हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट करेगा। यानी A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, A R को बिलोंग करना ही करना चाहिए। यानी यू कैन से 1 1 2 2 3 3, बस इसे क्या बोलते हैं, रिलेशन R, जो कि क्या है, रिफ्लेक्स। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आइडेंटिटी भी यही कहता है, रिफ्लेक्सिव भी यही कहता है। नो, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, लाइक 1 2 2 3, ये भी इसके अंदर आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा। आइडेंटिटी कहता है ओनली यही आनी चाहिए, आइडेंटिटी कहता है ओनली वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें खुद से रिलेट हो रहा है एलिमेंट, ये नहीं कहता ऐसा। इसके अंदर और भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, ये बात क्लियर है। ओके, 6 हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन क्या था हमारा कि ऐसा रिलेशन जिसमें लाइक इफ A, B belongs to R, then B, A also belong करेगा किसको, R को। ये हमने पढ़ा था। यानी if AB belongs to R, then BA also belongs to R, यानी कि if 1 2 है तो 2 1 होगा, अगर 1 2 नहीं है तो 2 1 भी नहीं होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, 7th हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या चीज पढ़ी थी हमने, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या पढ़ा था कि इफ A, B belongs to R, B, even से मतलब belongs to R, you can say कि R is a relation, कि अगर AB R के अंदर है, BC R के अंदर है,
तो AC भी R के अंदर होना चाहिए, यानी इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC also belongs to R होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर मैं देखूं कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। ये बात क्लियर है? यानी अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी हमारा होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। पहले मैं एनसीईआरटी के कराऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, वो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। नाउ एनसीईआरटी शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी, क्योंकि इसमें आईआईटी मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस थोड़े से अच्छे लेवल के 2 क्वेश्चन है, वो अच्छे लेवल के मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट क्या है? रिलेशन। कि देखो आर ए इज अ सेट, ए सेट दे रखा, पहले क्या दे रखा है? 1 2 3 अप टू कहां तक? 14। ये हमें गिवन है 1 2 3 4 अप टू 14 हमें गिवन है। R is a relation which is what? X, y such that 3x minus y is equals to 0. Such that 3x minus y is equals to 0. अच्छा जी, आपको क्या करना है इसमें? ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये चेक करना है रिलेशन सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, आ जाइए जरा। तो हम देखो पहले रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर बना दें। ये हमारा कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हम जरा रोस्टर में कन्वर्ट कर दें, तो एक काम करें, क्या लिख सकता हूं मैं कि y is equals to 3x लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर x, y है, यानी जब x 1 तो y 3 होगा। ठीक है, ये रिलेशन R बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना। x को 1 पुट करा तो y 3, x को 2 पुट करा तो y 6, x को 3 पुट करा तो y 9, x को 4 पुट करा तो y 12, x को 5 पुट करेंगे तो y 15। लेकिन 15 तो इसकी रेंज से बाहर, यानी ये नहीं आएगा। यानी हमारा कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। ये क्या हो गया? हमारा रिलेशन R हो गया। ये क्या हुआ? हमारा रिलेशन R बन गया। अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। हाँ जी, तो जरा आप लोग चेक करके बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं आपको। जल्दी से बताइए क्या थी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, क्या थी सिमेट्रिक की कंडीशन, क्या थी ट्रांजिटिव की कंडीशन? याद करिए और बताइए फटाफट से। हाँ जी, क्या था रिफ्लेक्सिव? क्या कहता है कि ये है तो सब होना चाहिए, यानी क्या a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है। लेकिन इसमें a, तो बिलोंग नहीं कर रहा R को, यानी क्या हुआ कि ये रिलेशन R जो है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पे आते हैं हम, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना है? क्या चेक करना होता है सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, देन BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो देखो जरा, AB 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 2 12 है, ये सब कुछ है ना। लेकिन 3 1 नहीं है, 6 2 नहीं है, 9 3 नहीं है, 4 12 नहीं है। इसका मतलब रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक, कि रिलेशन R आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ये बात सबको समझ में आएगी? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव। जब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। तो एक बात बताइए यार, 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 भी होना चाहिए ना इसमें, लेकिन वो नहीं है। देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बात क्लियर है सबको? तो हमारा रिलेशन R क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया? प्लीज नोट करें इसे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है। सेकंड पार्ट देखें जरा प्लीज। सेकंड पार्ट कहता है कि R इज द रिलेशन x, y such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4 where x is a, ये किस चीज का है, नेचुरल नंबर का सेट है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यानी कि सेट क्या हुआ a, x की वैल्यू 4 से छोटी यानी 1 2 3 बोल दूं क्या भाई, ये बात क्लियर। x क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशन R देखो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 5, y की वैल्यू 6, जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, यही होगा ना, यानी ये रिलेशन R बन गया ना। ओके, जब ये रिलेशन R बन गया तो रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी यू कैन से कि a नॉट बिलोंग्स टू R, यानी a R को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या कहें कि रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमने क्या पढ़ा, सेकंड पार्ट क्या है, देखो जी सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्सिव हो गया, सेकंड सिमेट्री चेक करें। नाउ सिमेट्री क्या कहता है, सिमेट्री क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। एक बात बताइए, 1 6 है, क्या 6 1 है इसमें, नहीं है। 2 7 है, क्या 7 2 है इसमें, नहीं है। 3 8 है, क्या 8 3 है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन R क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं है। जब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, देखो जरा ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग करना चाहिए। तो जरा चेक करें, क्या इसमें AB है, क्या इसमें BC है, तो क्या AC होना चाहिए। जरा चेक करेंगे कि क्या इसमें AB है, क्या इसमें BC है, क्या इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, देखो यार मैंने कहा लेट्स सपोज ये AB है, तो क्या BC बन रहा है, 6 कुछ है, नहीं है। अगर ये भी, तो क्या BC है, नहीं। तो भाई AB तो लेकिन BC नहीं है, तो ये वाली कंडीशन है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी, यानी रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन R क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। इस बात को ध्यान से समझेंगे कि अगर AB है और BC है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तब AC होना चाहिए। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी ट्रू कहां से होगी, क्लियर है बात। इसका मतलब रिलेशन R क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आया, प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट ना, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इवन थर्ड की जगह फोर्थ करते हैं पहले, ठीक है, फोर्थ करा, थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड क्या है, ठीक है, इजी है थर्ड, कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। A क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। R इज अ रिलेशन which is x comma y such that y is divisible by x। y क्या है हमारा, divisible by x है, ठीक है जी। यानी कि y by x कुछ देगा, तो इसमें रिलेशन R आपको बताना है क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। जरा चेक करें इस क्वेश्चन को, आपको 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। जी जरा रिलेशन बनाए हम, R रिलेशन। देखो पहली बात, हर नंबर खुद से डिवाइड होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ठीक है जी, सभी इसमें आएंगे। अच्छा, उसका यू कैन से 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सही है। अच्छा, y इज डिविजिबल बाय x है, y इज डिविजिबल बाय x,
तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 4 2 6, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, 2 4 एंड 2 6। उसके बाद 3 6, दैट्स इट, यही बनेंगे, और तो कुछ नहीं बन रहा ना, तो सब हम ले चुके। अच्छा, रिफ्लेक्सिव, चलो जी सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। नाउ रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर नंबर खुद से बिलोंग करना चाहिए, मतलब हर चीज a, a, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि भाई a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। यानी कि हर एलिमेंट खुद से बिलोंग करना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब कुछ है इसमें। यस, यहाँ पे क्या है, a, a बिलोंग कर रहा है r को, therefore रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन r क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन r क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव है। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, एक बात देखिए जरा सिंपल सी, 1 2 है क्या 2 1 है? नहीं है। 1 3 है क्या 3 1 है? नहीं है। 2 4 है क्या 4 2 है? नहीं है। और एक सिंपल सी बात बताता हूं, इफ y इज डिविजिबल बाय x, तो x y से डिविजिबल नो नहीं, क्या आ जाएगा? देखो यार सिंपल सी बात है, 4/2 और 2/4 फर्क है, ये 2 या 1/2। therefore relation r is not symmetric। रिलेशन r क्या है आपका? सिमेट्रिक नहीं है। चलिए हम ट्रांजिटिव पे आए, ठीक है। तो देखो जरा ट्रांजिटिव, 1 2 है 2 4 है, क्या 1 4 है? जी बिल्कुल, देखो 1 2 है 2 4 है 1 4 भी है, ठीक है। 1 6 है, सॉरी 1 2 है 2 6 है तो 1 6 भी है, ठीक है जी। 1 3 है 3 6 है तो 1 6 भी है। ये बात क्लियर है। यानी कि थर्ड के जो ट्रांजिटिव उसमें ये ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं? देयरफॉर द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। यहां तक समझ में आया? प्लीज नोट करें सभी से। जल्दी से करिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसी का फोर्थ पार्ट, r इज इक्वल्स टू x, y such that x minus y is an इंटीजर। x, y क्या है? इज एन इंटीजर, ठीक है। x, y इंटीजर है। अब एक बात देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम, वेयर x और y भी इंटीजर है, ठीक है। हम क्या कहता है कि a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए ना, ठीक है। यानी कि यू कैन से कि x minus x is equals to 0 and 0 is a इंटीजर। 0 क्या है हमारा? एक इंटीजर है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन r क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का आते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a बिलोंग करना चाहिए r को। यानी कि सेकंड पार्ट ने क्या कहा कि लेट, मैंने नेगलेक्ट कर लिया, लेट x minus y। देखो यार x minus y क्या है? मेरा एक इंटीजर है, ऑब्वियसली x minus y मेरा इंटीजर है। तो एक बात है, इसका मतलब x, y बिलोंग कर रहा है ना z को, तो y minus x भी नेगेटिव ऑफ इंटीजर होगा ना भाई, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो भी क्या करेगा? है तो इंटीजर ही ना, x y है तो इंटीजर ही, यानी जब x y बिलोंग्स टू z तो ये भी बिलोंग टू z ही है। यानी क्या कह सकते हो? देयरफॉर रिलेशन r इज सिमेट्रिक। एक बार बताओ, सिंपल सी बात है, x और y को सब्ट्रैक्ट करा, इंटीजर मिला, पॉजिटिव इंटीजर मिला, मैंने कहा लेट सपोज y माइनस x करो तो भी तो इंटीजर मिलेगा ना, मिलेगा नेगेटिव चाहे, पर है तो क्या? इंटीजर। और इंटीजर इसका मतलब क्या है? कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि क्या कह रखा है कि x माइनस y इज एन इंटीजर।
ये बात समझ में? ठीक है। थर्ड केस, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ना ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव ने कहा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, y माइनस जेड, मैंने y माइनस a इज इक्वल टू जेड। मैंने कोई नंबर 3 ले ली ना, x y a, x y और a ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है। थर्ड, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखो ये z1 ये z2 बोल दिया मैंने, सपोज इंटीग्रल हुआ है, तो जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? x माइनस a इक्वल्स टू z1 प्लस z2, जो कि एक इंटीजर ही बनेगा तो ना z3, नया इंटीजर ही आता होगा ना z3। यानी व्हाट यू कैन से कि x माइनस a इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या बोलूं कि रिलेशन r इज ट्रांजिटिव एज वेल, रिलेशन r इज ट्रांजिटिव एज वेल। यानी देखो x माइनस वाई अगर कोई इंटीजर है, मैंने कहा z1, y माइनस a कोई इंटीजर है, मैंने कहा z2, तो ऑब्वियसली अब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो x माइनस a आया। x माइनस a अगर इंटीजर है, इसका मतलब यू कैन से व्हाट कि x माइनस x कॉमा a बिलोंग्स टू r है। यानी क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस। प्लीज नोट करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है कि r इज इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर is neither reflexive nor symmetric nor transitive, where a और b जो हैं वो क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। आपको बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, ये हमें प्रूव करना है। अब एक बात सोचिएगा जरा ध्यान से, क्या कि अगर मैं कोई नंबर लेट्स सपोज मैंने कह दिया a 1/2, जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, अगर रिफ्लेक्सिव, तो एक बात सोचिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन एक बात है, अगर a की वैल्यू 1/2 हो जाती है, रियल नंबर है, रियल नंबर है मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसीलिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो 1/2 जब कहा तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, तो ये तो गलत हो गया, 1/4 1/2 से छोटा होता है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी व्हाट यू कैन से कि a बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन r के अंदर। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन r आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या है आपका? रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। हम आते हैं फिर सेकंड पार्ट पे, जो कि क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक एक बात बताइए, सिमेट्रिक क्या कहता है कि a, b बिलोंग्स टू r है अगर, देन b, a बिलोंग करना चाहिए r के अंदर। तो एक बात बताइए कि मैंने मान लिया लेट्स सपोज अगर a, b मेरा b छोटा है r से, मतलब छोटा है किससे? a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, मैंने मान लिया लेट्स सपोज ये ट्रू है, मान लिया ये ट्रू है, तो क्या b लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होगा? जरा चेक करो कैसे। भाई बात बताओ ना, a मैंने 1 ले लिया, b मैंने 2 ले लिया, तो क्या लिखूं मैं? क्या बोल सकता हूं कि 1 इज लेस देन 4 है ना, लेकिन क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। एग्जांपल, एक भी एग्जांपल रॉन्ग हो गया ना, पूरा गलत हो गया।
वो केस रॉन्ग हो गया। यानी क्या कहूं कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। देखो ना भाई, अगर a 1 है b 2 है तो 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर इज ट्रू, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा b लेस देन स्क्वायर, तो b तो 2 है, a 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। यहां तक समझ में आया? यानी क्या हुआ, रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। जब हम पहुंचते हैं ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ a, b belongs to R, b, c belongs to R, then a, c belong करना चाहिए R के अंदर। लेकिन आप एक बात सोचिए कि if a is less than equal to b square, चलिए मान लिया, b is less than equal to a c square, चलिए मान लिया, तो क्या a less than equal to c square होगा ही होगा? ठीक है, क्या ये होगा ही होगा? ये आपको चेक करना है, ये आपको बताना है। तो आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, किसी भी एग्जांपल के बेसिस पे हम बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, कैसे बता सकते हैं? पॉइंट क्लियर? ठीक है, मैंने लेट सपोज मैंने कहा a 2 और b मैंने -4 कह दिया। ठीक है, या यू कैन से -2 बोल दिया या -4, हाँ -4 -3 बोल दिया लेट्स सपोज। तो जब चेक करा तो कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू व्हाट, 9। ओ ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब क्या करें? उसके बाद आप क्या लें कि b लेस देन c स्क्वायर, b क्या है -3, लेस देन कुछ भी बोल दो, क्या बोल दूं यार, -1 बोल दें तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू ना। ठीक है, तो देखो ना -3 1 से छोटा होता है, लेकिन यहां जब आया a तो 2 है, c कितना है, -1 है, उसका स्क्वायर +1, क्या ये छोटा है? नो, नहीं है। देखो मैंने a लिया 2, b लिया -3, c लिया -1। 2 लेस देन 3 का स्क्वायर 9, ट्रू, सही है। -3 लेस देन -1 का स्क्वायर 1, ट्रू। लेकिन 2 लेस देन -1 है या 1 है? नहीं है। समझ में आया? a ये b a c है, तो कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, उससे अगर ट्रू हो जाए तो हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। कोई भी केस जिससे ये कंडीशन फेल हो गई, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो समझ में आया? यानी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? इसको प्लीज नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है कि चेक करना है कि लेट्स सपोज a दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, रिलेशन R दे रखा है क्या कि a, b सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, और आपको बताना चेक करना क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या है रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या है ट्रांजिटिव है। चलिए हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो जब हम रिफ्लेक्सिव पे आते हैं तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। उससे पहले मैं रिलेशन R बना लूं तो देखो b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी जब a 1 है तो b 2 है, 2 है तो b 3 है, 3 है तो b 4 है, 4 है तो b 5 है, 5 है तो b 6 है। आगे मुझे लेना नहीं है, ये ले सकते हैं। ठीक है, आगे भी ले लूं, 6 है तो 7 है, क्यों? क्योंकि मुझे a तो देखना है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी है क्या, देख लो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। अब रिलेशन R रिफ्लेक्सिव की चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 है, क्या इसमें 2 2 है, क्या इसमें 3 3 है, 4 4 है? नो, नहीं है। यानी a, बिलोंग नहीं कर रहा R को, इसका मतलब रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात समझ में आई आप लोगों को?
तो रिलेशन आर क्या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा जी, सेकंड केस आता है हमारा सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। देखिए जरा, ए बी 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं है। क्या 3 2 है? नहीं है। क्या 4 3 है? नहीं है। यानी कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा आर को। Therefore, what we can say that कि relation R is not symmetric. इस तरह से लिखना है आपको। So relation R is not symmetric. ठीक है, ट्रांजिटिव पे आ जाइए जरा आप ध्यान से। ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव देखिए जरा, ट्रांजिटिव में क्या करना है। So ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी कि A, B belongs to R है, B, C belongs to R है, देन A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु 1 2 है कर रहा है, 2 3 है कर रहा है, 3 4 है कर रहा है, 4 5 है कर रहा है। देखो 1 2 है 2 3 तो 1 3 भी होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। 3 4 है 4 5 लेकिन 3 5 भी नहीं है। यानी यू कैन से व्हाट कि A, B तो R को बिलोंग कर रहा है, B, C R को बिलोंग कर रहा है, देन A, C भी बिलोंग करना चाहिए ना R को, लेकिन A, C बिलोंग नहीं कर रहा R को। इसका मतलब क्या बोलूं कि रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बात क्लियर है? यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये रिलेशन तीनों ही नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। क्लियर है बात? प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कि R is a relation which is A, B such that A is less than equal to B। आपको बताना है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव, एक बात बताइए, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए ना, यानी हर एलिमेंट खुद से बिलोंग करना चाहिए। यानी क्या बोलूं इसमें, A, देखो ना, A इज इक्वल्स टू A बोल दूं, देखो A इज लेस देन इक्वल टू B, मतलब A खुद के इक्वल तो हो सकता है। यानी क्या कि A इज लेस देन इक्वल टू A हो सकता है ना? यस हो सकता है, क्योंकि A इज इक्वल्स टू A होता है। Therefore क्या बोलूं मैं कि A, बिलोंग करता है R में, यानी कि क्या कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पे बात करता हूं मैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की जब हम बात करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, इफ देन BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अब एक बात है कि अगर A लेस देन इक्वल टू B है तो B कभी भी लेस देन इक्वल टू A नहीं होना। यानी कि if 2 लेस देन 4 है तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यानी व्हाट यू कैन से कि अगर A, B तो बिलोंग कर रहा है R में, बट B, A नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। ये बात क्लियर है? रिलेशन R क्या आपका? सिमेट्रिक नहीं है। चलिए जब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C भी बिलोंग करना चाहिए R को। यानी कि if A is less than equal to B, B is less than equal to C, it means what? A क्या हो गया? less than equal to C होगा ना भाई। देखो B A से बड़ा है, C B से बड़ा है, तो A भी तो C से बड़ा हुआ ना। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं, 2 4 6 A B C। देखो क्या कि 2
4 से 4 6 तो ऑब्वियसली 2 और 6 को कंपेयर करूंगा तो 2 तो छोटा ही है ना 6 से। यहां तक समझ में आया? क्लियर है बात? यानी रिलेशन क्या है आपका? सिमेट्रिक नहीं है, बट ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, एंड क्या है? ट्रांजिटिव है। प्लीज नोट करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे कि R इज अ रिलेशन A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आपको इसे चेक करना है। इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव। क्लियर है? खुद चेक करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि देयर इज अ सेट, लाइक सेट क्या है? कोई ए सेट है व्हिच इज 1 2 3। देयर इज अ रिलेशन R 1 2 एंड 2 1। आपको बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। ये चीज बतानी है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव पे आता हूं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एलिमेंट खुद से बिलोंग करना चाहिए, यानी A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लेकिन इस केस में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि होना क्या चाहिए था? 1 1 2 2 3 3। वो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड केस पे आते हैं हम, क्या है हमारा? सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक क्या कहता है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। 1 2 है, 2 1 भी है, A B और B A भी है। यानी क्या कहूंगे? फॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या है आपका? सिमेट्रिक है। लेकिन वहीं पे जब मैं ट्रांजिटिव पे आता हूं, ट्रांजिटिव जब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, देन AC भी बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर? R के अंदर। तो एक बात देखिए यार, 1 2 है, 2 1 है, यानी 1 2 है बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है। तो 1 1 भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बिलोंग कर रहा। यानी कि AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, लेकिन AC बिलोंग नहीं कर रहा। Therefore relation R is not transitive। क्या बोले? कि रिलेशन R is not transitive। रिलेशन R ट्रांजिटिव नहीं है, ओनली क्या है? सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। समझ में आया? प्लीज नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। 7th आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन ने क्या कहा कि A, B, there is a relation R which is like A, B such that what? A minus B का मॉड इज इवन और ए सेट दे रखा है हमें क्या? लाइक 1 2 3 4 एंड 5। ये ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। आपको बताना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक, क्या ट्रांजिटिव है। ठीक है, एक बात सोचिए जरा ध्यान से। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव क्या कहता है?
रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम एक इवन नंबर में काउंट करते हैं। देखो क्या बोलूं कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। इससे हम इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात पे आते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ने क्या कहा, एक बार देखो कि मॉड ऑफ a माइनस b, लेट्स सपोज मैंने कहा 2n का मतलब यानी कोई भी इवन नंबर है, यानी a माइनस बी अगर इवन नंबर है उसका मोड, तो ऑब्वियसली बात ये नेगेटिव में कॉमन ले लो तो हो जाएगा b माइनस a, ये भी तो 2n ही होगा भाई, b माइनस a भी क्या हुआ, 2n ही तो होगा। यानी इसे क्या बोल दूं कि a भी बिलोंग कर रहा है R को और b a भी बिलोंग कर रहा है R को, therefore relation R is what, symmetric as well, therefore relation R is what, सिमेट्रिक एज वेल। थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड क्या कहता है कि ए बी, मतलब देखो थर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी यू कैन से कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2n, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2m। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2 जब हम कर देंगे, तो मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2n प्लस 2m हो जाएगा, यानी b से b, यानी मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n प्लस m और m प्लस n, कुछ भी बोल दे, यानी ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या कहूं, देयरफॉर a, c भी बिलोंग कर रहा है R को, देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव एज वेल, यानी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों है। देखो क्या लिखें कि रिलेशन R इज इक्विवेलेंस, रिलेशन R क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया, यहां तक क्लियर है सबको? बहुत इजी था क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, स्कूल एग्जाम में आ जाता है क्या कि इक्विवेलेंस प्रूव करो, इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए, ठीक है? सो प्लीज नोट करें इसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा चेंजेस क्या है, बाकी तो सब एज इट इज है। क्या चेंज है क्वेश्चन नंबर 9 में कि रिलेशन R कि मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसे आप लोग खुद करेंगे, वही काम a माइनस a इज इक्वल्स टू 0, 0 4 का मल्टीपल टू 4 इंटू 0 0 होता है। अगर a माइनस b 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a भी मल्टीपल होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, तो दोनों को ऐड करें वो भी मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसे आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th इज वेरी इजी। नाउ 11th और 12th, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12th करते हैं पहले, ठीक है? 12th और 14 दो करेंगे, बाकी हम फिर आप लोग खुद ट्राई करेंगे उसे। 9th आप वेरी इजी, 10th भी बहुत इजी है, 11th भी बहुत इजी है। तो आप 9th का मैं हिंट दे चुका, 10th 11th आप देखना बुक में, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ रिलेशन R which is a set of like elements like T1 and T2, तो ट्रायंगल है such that T1, T2 is similar। मतलब क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है आपका ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो एक बात है, ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें हम। रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो a बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी यू कैन से T1, T2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। एक बात बताइए कि T1 क्या हर कोई ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल सिमिलर होती है ना किसके, दूसरी ट्रायंगल के, मतलब अपने आप खुद के, सॉरी कोई भी ट्रायंगल हो वो खुद के सिमिलर तो होगी ही होगी, यानी हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होती है। इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं, therefore T1, T2 बिलोंग्स टू R होगा, यानी क्या बोलूं कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R क्या है,
एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड पे जब हम आते हैं जो कि क्या है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। यानी क्या कि T1, T2 अगर बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर T1 सिमिलर है T2 के तो ऑब्वियसली T2 भी सिमिलर होगा ना T1 के। दोनों की दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर है इसका मतलब देखो क्या कह सकते हैं हम कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है R को एंड T2, T1 भी बिलोंग कर रहा है R को। देयरफॉर क्या कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक एज वेल। रिलेशन R क्या है हमारा, सिमेट्रिक भी है। जब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे, जब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की कि रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है, तो एक बात बताइए कि इफ T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, तो ऑब्वियसली T1 इज सिमिलर टू T3 होगा। प्रॉपर वर्डिंग लिखनी है आपको, तभी मार्क्स मिलेंगे। सो क्या होगा, T1 भी सिमिलर होगा ना T3 के। देखो क्या कह सकता हूं मैं कि T1, T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R है। ठीक है, देखो क्या बोलूं कि रिलेशन R इज ट्रांजिटिव एज वेल, तो रिलेशन R क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मतलब क्या हुआ कि रिलेशन R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक समझ में आया तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तीन ट्रायंगल ले ली मैंने ट्रांजिटिव में, T1, T2, T3। ठीक है, प्लीज नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ 14 क्वेश्चन क्या है कि there are set of, let the L be the set of line in the xy plane, R be the relation L defined as L1, L2 where L1 is parallel to L2, show that कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, क्या रिलेशन है, R is equals to L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। ओके, तो रिलेशन R लिया मैंने। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें। एक बात बताइएगा, क्या हर लाइन खुद के पैरेलल होती है? ऑब्वियसली वो कोइंसिडेंट होती है, जिसे मैं पैरेलल में कंसीडर भी कर सकता हूं। तो हर लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती है, कोइंसिडेंट होती है, यानी हर लाइन खुद के पैरेलल हुई। यानी क्या लिखूं कि L1, यानी क्या लिखे कि L1, L1 बिलोंग्स टू R है। देखो क्या बोलूं कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। क्या बोल सकते हैं भाई हम कि रिलेशन R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड केस है हमारा सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिक में क्या कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, तो L2, L1 भी बिलोंग करना चाहिए R को। मैंने दो लाइन, ये लाइन लेट बी L1, ये L2। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो ऑब्वियसली L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी बिलोंग कर रहा है R को। देयरफॉर क्या कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक एज वेल, ये लाइन बोल सकते हैं। देयरफॉर क्या रिलेशन R इज सिमेट्रिक एज वेल। थर्ड केस लिया मैंने क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लिया, तो जब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं तो मुझे देखो क्या कहना है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो L1, L3 भी बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, लाइन ली मैंने, ये L1, ये L2, ये L3। तो एक बात बताइए, L1 इज पैरेलल टू L2, ट्रू, गिवन। L2 is parallel to L3, true, given। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली L1 भी पैरेलल होगी ना L3 के। भाई L1 भी पैरेलल होगी किसके, L3 के। देखो क्या कह सकते हैं हम कि रिलेशन R इज ट्रांजिटिव एज वेल। रिलेशन R क्या है हमारा, ट्रांजिटिव भी है, यानी रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों है। तो समझ में आया? इस तरह से मैं क्या कह सकता हूं, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी, रिलेशन ट्रांजिटिव के मतलब रिलेशन क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो हमने करा ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराता हूं, सो प्लीज नोट करें इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले लाइन के बिहाफ पे ये क्वेश्चन कराता हूं आपको, लाइन के ही बिहाफ पे। क्या क्वेश्चन है कि there is a relation R like L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। क्या कि L1 is perpendicular to L2। ठीक है, अब एक बात देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि L1, L1 बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, लेकिन कोई भी लाइन खुद के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम कि L1, L1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है बात? ओके, सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ट्रू, तो L2 भी परपेंडिकुलर L1 होना चाहिए ना। ऑब्वियसली मैंने दो लाइन ली, एक लाइन ली L1, एक लाइन टू L2, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के हैं, यानी क्या कहूं कि L1 इज L2 बिलोंग कर रहा है और L2 L1 बिलोंग कर रहा है। सही है, यानी क्या कहें कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक, तो क्या बोल सकता हूं कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या है? सिमेट्रिक है। थर्ड केस लिया मैंने ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव का थर्ड केस लिया। तो जो हम थर्ड केस पे आए ट्रांजिटिव, तो L1 क्या होना चाहिए, L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो L1, L3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। चलिए जरा चेक करते हैं, ये कहा मैंने, लेट सपोज ये कहा मैंने L1 परपेंडिकुलर टू L2, L3, L2, L3 परपेंडिकुलर, L1, L2 के परपेंडिकुलर ट्रू, L2, L3 के परपेंडिकुलर ट्रू, तो क्या L1, L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं। यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L3, देयरफॉर क्या कहूं कि रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन R क्या है आपका? ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन R ओनली आपका क्या था? रिफ्लेक्सिव था, नहीं था, सिमेट्रिक है ओनली, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना ओनली सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। यहां तक समझ में आया? ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और करेंगे हम रिलेशन, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फंक्शन चैप्टर। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।